क्या सही में वोट चोरी होता है? वोट चोरी वही कांग्रेस करवाया है। हमारे बाबूजी थे, पिताजी सब थे, उस टाइम में कांग्रेस वाले ही काम करवाता था। 2-4 आदमी जाके हर एक बूथ पर जाके बूथ छाप के अब उनको सरकार में बनाया जाता था। इस बार कहीं ना हम लोगों का उसमें से नाम हटा है, नहीं कुछ हुआ है। माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के तुलना में ये लोग तो 0/0 है, कहीं इसका मिलान ही नहीं है हमारे हिसाब से। पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं। 9वीं पास, 9वीं फेल, पास कहाँ, फेल है। पढ़े लिखे किसको कहते हैं? राहुल गांधी कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, वो कैम्ब्रिज से पढ़ते ऐसे ही बोलते हैं। कैम्ब्रिज से पढ़ने वाला गाली अपने मन से दिलाएगा। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बैद्यनाथ पासवान हुआ। पासवान जी, ये कहा जाता है कि दलितों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं ये लोग, लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। मोदी सरकार या एनडीए सरकार तो संविधान खत्म कर रहे हैं, दलितों का अधिकार खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सब बातें कही जा रही है। ये जो सब है ना, ये गलत बोल रहे हैं। संविधान का जो निर्माण हुआ है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो निर्माण किए हैं, उस संविधान को तोड़ने में बहुत को जो है सो सोचना पड़ेगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं आपके साथ अंजनी कुमार। लगातार मैं आपको बिहार चुनाव से जुड़े हुए लोगों की राय आप तक पहुंचाते रहता हूं। अब ऐसे में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव जो यात्रा कर रहे थे वो भी अब समाप्त हो चुका है। उसका कितना प्रभाव लोगों पे पड़ा है और उसका कितना प्रभाव इलेक्शन पे पड़ेगा, रिजल्ट पे पड़ेगा, और साथ ही साथ जो नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया गया, उसके सामने वो गाली के बाद जो है उस यात्रा का एक तरीके से ये कह लीजिए कि वो यात्रा प्रभावशाली रहा भी या फिर नहीं रहा, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो डबल इंजन की सरकार कहा जाता है बिहार में, उससे लोग कितने लाभान्वित है, उन योजनाओं से लोगों तक उस योजनाओं से लोगों को लाभ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए सर, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा नाम राघवेंद्र मिश्र हुआ। सबसे पहले आप लोग इतने दूर से यहाँ आए हैं, उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरा घर ये मैबी है, मैबी पंचायत है, झंझारपुर विधानसभा में। अच्छा सर, एक बात बताइए कि चुनाव का चर्चा जोरों शोरों से है, बिहार भर में चुनावी चर्चा जो है वो गर्म हो चुका है। ऐसे में नेता भी सब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव पूरे बिहार भर में घूम लिए, कितना प्रभाव जो है वो इलेक्शन पे पड़ेगा। और साथ ही साथ जब नरेंद्र मोदी के मां को गाली दिया गया, उस गाली के बाद से माहौल क्या है? अब लोगों के दिल में जो है वो किस पार्टी के लिए और किस नेता के लिए अब क्या बचा है? उससे माहौल जो है, जो गाली दिए हैं उससे चौपट हो गया है कांग्रेस का माहौल। माँ का गाली देना कहीं ये असभ्य भाषा में आता है, और इसके लिए बिहार में जितना ये लोग रैली करवाए हैं या जा घूम रहे हैं, उससे कुछ होने वाला नहीं है और चला गया है। उससे कुछ लेना देना नहीं है। इस इतना बड़ा मतलब कि ये जो रैली था, यात्रा था, उस यात्रा का एक मकसद था कि लोगों को ये बता के जागरूक किया जाए कि वोट चोरी होता है। वोट चोरी को लेकर के यात्रा, और ये कहना कि नरेंद्र मोदी चोर हैं, चोरी से प्रधानमंत्री बनते हैं, चोरी से मुख्यमंत्री बनाते हैं, इसको कैसे देखते हैं आप? क्या सही में वोट चोरी होता है? वोट चोरी वही कांग्रेस करवाया है। हमारे बाबूजी थे, पिताजी सब थे, उस टाइम में कांग्रेस वाले ही काम करवाता था। 2-4 आदमी जाके हर एक बूथ पर जाके बूथ छाप के अब उनको सरकार में बनाया जाता था। इस बार कहीं ना हम लोगों का उसमें से नाम हटा है, नहीं कुछ हुआ है। हाँ, जिसका नाम 2 ठो है, 2 जगह है, दिल्ली है, यहाँ है, उसमें से एक कटा है, एक रहा है। तो ये तो होना चाहिए। ऐसा ही काम हुआ है, किसी का नहीं हुआ है। ये लोग माहौल बना रहा है, बहुत चोरी। जनता का अधिकार खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खतरे में है, संविधान जो है मर जाएगा। बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। कुछ अधिकार नहीं जनता का खत्म हुआ है, सबका नाम आया है। जिसको नहीं होता है, आते हैं हम लोग दिखला देते हैं, उसका नाम है, उसका कार्ड मिल रहा है। कहीं जनता के ऊपर कुछ असर नहीं है इसका। बात सर अगर यदि किया जाए विकास को लेकर के या फिर मूलभूत सुविधाओं का, तो ये डबल इंजन के सरकार से कुछ फायदा मिलता है या फिर ऐसे ही? देखिए, सबसे पहले हम लोगों का विधायक नीतीश मिश्रा जी हैं, जो अभी उद्योग मंत्री हैं। उससे पहले वो पर्यटन मंत्री भी थे। सबसे खुशी हम लोगों को उस बात का होता है, जब हम लोग इसे दूसरे विधानसभा जब जाते हैं तो अपने को भाग्यशाली समझते हैं। जो वहाँ आदमी सब बोलते हैं जब आप नीतीश मिश्रा के विधानसभा में हैं, उस दिन अपने को समझते हैं जो हम भाग्यशाली हैं। रह गया काम की बात, मेरा मैबी पंचायत है, अंग्रेज जमाने से आज तक जिस रोड को नहीं बना है, आपके पास समय नहीं है, नहीं तो हम रोड दिखवा देते आपको। वो अल्पसंख्यक,
पिछड़ा अति पिछड़ा समाज का 500 घर है, लेकिन इस बार वो रोड बनाए हैं मंत्री जी। हमारे गांव में मंदिर है एक तपनेश्वर नाथ स्थान, हमारे गांव में डीहवार स्थान नहीं है। अब उस स्थान को पर्यटन से कितना सुंदर कर दिए हैं, जो जाता है वो घूम के नहीं आता है, इतना सुंदर लगता है देखने में। मेरे पंचायत में ही एक मनमोहन गांव है, वहाँ मन खराब होने का मतलब था मरना, नहीं डॉक्टर जाता था और न गांव से कोई बाहर निकलता था। लेकिन उस गांव में चारों तरफ से रोड बनवा के वो गांव धन्य है। इस विधानसभा में 2 गांव, एक है ठेंगा के पास रजौल और एक मेरे पंचायत में है मनमोहन। तो काम के लिए यहाँ पर तो रोड सड़क का कोई चर्चा ही नहीं है। मेडिकल, कितने आदमी यहाँ से हमारे पंचायत से गया है जिनको अपने गाड़ी से जा कर के IGMS हो, PMCH हो, एम्स हो, सबको दिखा के इलाज करवा के उसको अपने डेरा पर में रख के गांव में भी विराजमान है। तो इनका काम के बारे में हम क्या बोलें। लोग कह रहे हैं कि जो कुछ भी बनाया है, जो पहले से है, उस सब को मोदी जी बेच रहे हैं, बिगाड़ रहे हैं। और ऐसे में भी मोदी जी गुजरात के हैं, वो लोग वोट देते हैं यहाँ पे और वो विकास करते हैं गुजरात में, तो ऐसे में उनको यहाँ से बिहार से भगाना ही जरूरी है। और ये बात RJD के लोग कह रहे हैं। देखिए असल बात था क्या, तो यहाँ गड्ढा था, गड्ढा भरने में कुछ समय लगता है। और ये सब गुजरात वाला बात नहीं है। यहाँ जो विकास, डबल इंजन का विकास जो होना चाहिए, उसमें कहीं चूक नहीं है। आप देखिए इस सरकार का अभी 125 यूनिट बिजली फ्री हो गया है। महिला के लिए 10,000 रुपया का भी घोषणा हुआ है। उद्योग विभाग में ये जो मंत्री हैं, हमारे विधानसभा में 1000 आदमी को भी वो ट्रेनिंग दिलवा रहे हैं। ट्रेनिंग चल रहा है इस विधानसभा में, जिसको खाना और 500 रुपये की दर से डेली उसका पेमेंट होगा वो ट्रेनर को, और उसमें उसको रोजगार दिया जाएगा। मेरे विधानसभा का हम बात कर रहे हैं। तो कौन चीज़ में डबल इंजन कमजोर किया है? अच्छा, आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? कौशल कुमार। कौशल जी, क्या लग रहा है इस बार जो ये चुनाव है वो किस मुद्दे पे होने जा रहा है? बाकी वर्षों का जब भी हम इतिहास देखते हैं तो उसमें जातीय समीकरण हावी रहता है, और ये जो सामाजिक मुद्दा है वो कहीं ना कहीं छिप जाता है इस सब में। विकास का मुद्दा पर है। इलेक्शन 2005 से पहले कुछ नहीं था यहाँ पे, कुछ लालू राबड़ी जी का सरकार था, उसमें कुछ नहीं था, 0/0 था। 2005 के बाद 2025 तक जो विकास हुआ है, आज तक इतना विकास नहीं हुआ था। नीतीश कुमार विकास पुरुष है, और इधर झंझारपुर के विधायक माननीय श्री नीतीश मिश्रा जी विकास पुरुष है। एक बात बताइए कि जब इलेक्शन जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है, वैसे वैसे आरोप प्रत्यारोप भी बढ़ रहा है, लेकिन राहुल गांधी तेजस्वी यादव जिस दमखम के साथ प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं, तो आपको क्या लग रहा है, एक तरफ नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, दूसरी तरफ राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, किसका पलड़ा ज़्यादा भारी दिख रहा है आपको इस बार? नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का बहुत पलड़ा भारी है, 99% भारी है। और राहुल नीतीश का कोई यहाँ पर कोई नहीं, फ्लॉप योजना है उनका, फ्लॉप रैली, कुछ नहीं है, 0 नहीं, कुछ नहीं, फ्लॉप। लोग भाड़े पर लोग आया था, दूसरा राज्य से आया था, भाड़े पर आया था राहुल गांधी। कई लोगों का तो ये कहना है कि तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने तो इतना रोजगार दिए, 5 लाख युवाओं को जो है वो कम से कम नौकरी तो दिए, बाकी सरकार तो देती ही नहीं है। नीतीश कुमार न था सरकार, नीतीश कुमार ने दिए, नीतीश कुमार दिए हैं। अच्छा, आपका क्या शुभ नाम हुआ सर? बैद्यनाथ भंडारी। सर, क्या लग रहा है, आप लोग तो पहले के समय भी देखे होंगे, बहुत सरकारें देखे होंगे, अब जो सरकार चल रही है क्या अंतर दिख रहा है? पहले ज़्यादा बेहतर था, पहले ज़्यादा विकास होता था, या अभी ज़्यादा विकास होता है? देखिए, विकास का तो ठिकाना ही नहीं है अभी। पूर्व का जो सरकार था वो तो राजतंत्र की तरह चलता था, गुंडागर्दी का था, जंगल राज था। अभी विकास का है, जात पात का कहीं कोई लेना देना नहीं, सिर्फ विकास। पहले जात पात देखा जाता था, अभी कोई जात पात नहीं है, विकास ही विकास है। तो आप कह रहे हैं विकास ही विकास है, लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि ये जो डबल इंजन का सरकार है ये सिर्फ विनाश ही विनाश कर रहा है। बिहार में आप जहाँ देखिए वहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घोटाला ये लोग कर रहे हैं, कहीं वोट घोटाला कर रहे हैं, तो कहीं पे जो है सड़क निर्माण का घोटाला कर दे रहे हैं, कहीं पैसा घोटाला कर दे रहे हैं। कहिए, देखिए, वोट का घोटाला जो कह रहे हैं, घोटाला तो वो लोग कर रहे थे कि जो वोटर नहीं था उसका वोट गिरा लिया जाता था। एक ही व्यक्ति का नाम 4 जगह रहता था, चारों वोट वो लोग गिरा ले लेता था।
अब उस बोर्ड को हटा दिया जा रहा है तो उन लोगों को मिर्ची लग रहा है, आक्रोश में आके गाली देता है। तो ये समझ लीजिए वो हार का एक पहचान वो दे रहे हैं गाली देकर। अच्छा। और ये गाली उसको अशुभ ही अशुभ है। ये जो रैली हुई है अभी पद यात्रा जो कर रहे हैं, बबुआ जो कर रहे थे, कहीं उसका कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं है, कोई चर्चा नहीं। आप जाइए, आप तो जाएंगे ही, सब जगह जाएंगे, कहीं नहीं आपको मिलेगा। आप लोग कितने प्रभावित हैं राहुल गांधी तेजस्वी यादव की यात्रा से? ये जरा सा भी नहीं। हम लोग तो समझते हैं, हम लोग रोड पर रहते हैं, हम लोग क्षेत्र में रहते हैं, तो जानते हैं कुछ की रैली हुई है, लेकिन प्रभाव कहीं नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ नहीं। राहुल गांधी इस बार तेजस्वी यादव के साथ साथ घूम रहे हैं। राहुल गांधी को तो भावी प्रधानमंत्री बताया जाता है, तो उनका बिहार में तेजस्वी यादव के साथ घूमना आपको नहीं लग रहा है कि इस बार जो है एनडीए को बिल्कुल शिकस्त देने के जैसा है? मेरे हिसाब से माननीय नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के तुलना में ये लोग तो 0/0 है, कहीं इसका मिलान ही नहीं है हमारे हिसाब से। क्या पढ़े लिखे युवा घूम रहे हैं? 9वीं पास, 9वीं फेल, पास कहाँ, फेल है। पढ़े लिखे किसको कहते हैं? राहुल गांधी कैम्ब्रिज से पढ़ के आए, वो कैम्ब्रिज से पढ़ते ऐसे ही बोलते हैं। कैम्ब्रिज से पढ़ने वाला गाली अपने मन से दिलाएगा। माननीय प्रधान जो विश्व का नेता अभी बन चुके हैं, हाल ही में अभी देखिए चीन में वो हैं, कितना उनके साथ जो उनका स्वागत हुआ है। चीन में रूस था, रूस के प्रधानमंत्री थे, चीन के थे, ये थे पाकिस्तान का प्रधानमंत्री साइड में खड़े हैं। आप देख लीजिए जो माननीय प्रधानमंत्री का क्या रुतबा है देश विश्व में, इनका क्या रुतबा है। रुतबा ये है कि ये इंदिरा गांधी का पोता है, सोनिया गांधी की पोता है, सोनिया गांधी का पोता है, इसलिए इसका। नहीं तो ऐसे जैसे आदमी नेता नहीं हो सकता है, नेता हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता है। कभी भी भारत का प्रधानमंत्री नहीं सोच सकता, न होगा। अच्छा, एक बात बताइए कि जब गाली गलौज एक तो होना नहीं चाहिए एक स्वच्छ लोकतंत्र में, या फिर किसी के माँ बहन के साथ गाली गलौज देना जायज नहीं है, लेकिन फिर भी अगर यदि किसी ने नासमझी में दे दिया तो उस पर चुप्पी तमाम नेताओं का, महागठबंधन के नेताओं का चुप्पी, क्या लग रहा है आपको? इस चुप्पी का जो है जनता समझ चुकी है इस चुप्पी को कि क्या मतलब है? बिल्कुल समझ चुकी है। जनता नहीं है, जो मूर्ख महिला है ना, जो कुछ नहीं जानती है, वो भी कह रहा है कि गाली देना एकदम अशोभनीय काम किया है, ये नेता लायक है ही नहीं। इसको यदि बना देंगे, जिता देंगे, तो ये तो आम आदमी को गाली देगा। जब प्रधानमंत्री को गाली दे सकता है तो आम जनता को क्या करेगा? इसलिए ये लोग समझ गया है कि हमारी हार है, इसलिए ये आक्रोश में आके गाली दे रहे हैं। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम बैद्यनाथ पासवान हुआ, मेरा कछुआ पंचायत में घर है। अच्छा पासवान जी, एक बात बताइए कि चूंकि बिहार का चुनाव बहुत नज़दीक है और ऐसे में जातीय समीकरण बैठाने का सभी नेता अपने अपने हिसाब से व्यवस्था में लगे हुए हैं, तो ये एक तरफ कहा जाता है कि पिछड़ा, अति पिछड़ा जितने लोग हैं बिहार में, उन सब के सबसे बड़े शुभचिंतक लालू यादव रहे, अब उसके बाद तेजस्वी यादव हैं। आप क्या चाहते हैं इस बार के चुनाव में? तेजस्वी यादव को मौका देना चाहते हैं या फिर यही सरकार चाहते हैं? नहीं, ये एनडीए की सरकार बनेगी और एनडीए के साथ में अनुसूचित जाति, अति पिछड़ा वर्ग सब उन्हीं के साथ में है, एनडीए के साथ में है। ये तेजस्वी यादव या राहुल गांधी के साथ नहीं है, चूँकि उनका जो व्यवहार है, चूँकि हम लोग उस समय का भी समय देखे हैं, 2005 से 2010 तक का भी समय देखे हैं। उस समय में क्या शाम में क्या दिन में कहीं भी आदमी डर से जाता नहीं था, और उसका परिस्थिति था जो उस सब दिमाग में अभी हम लोगों को भी चल रहा है। जो उस समय देख रहे हैं अभी राम राज है, अभी राम राज है। कहीं भी 12 बजे रात में निकल जाते हैं। हम तो जेंट्स हुए, महिला भी कहीं अगर ज़रूरी पड़ जाए तो निकलने में कहीं हिचक नहीं होती है, महिला भी निकल जाती है अपने काम के लिए। पासवान जी, ये कहा जाता है कि दलितों के सबसे बड़े शुभचिंतक हैं ये लोग, लालू यादव, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव। मोदी सरकार या एनडीए सरकार तो संविधान खत्म कर रहे हैं, दलितों का अधिकार खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे, ये सब बातें कही जा रही है। ये जो सब है ना, ये गलत बोल रहे हैं। संविधान का जो निर्माण हुआ है, जो बाबा साहब अम्बेडकर जो निर्माण किए हैं, उस संविधान को तोड़ने में बहुत को जो है सो सोचना पड़ेगा। और ये भ्रम जाल फैला रहा है, अनुसूचित जाति में भ्रम फैला रहा है
कि तुम्हारा संविधान में से नामे हटा देगा, संविधान को तोड़ ही रहा है। जो पढ़े लिखे हैं वो समझा रहे हैं अपने जनता को, अपने समूह को, जो ये गलत बोल रहे हैं उसका प्रमाण हम लोगों के पास है। ना जानते हैं ना, संविधान कोई तोड़ने वाला नहीं है और ना हटा सकता है। ये इस बार का चुनाव जो है वो आप लोग क्या चाह रहे हैं, किस मुद्दे पे वोट करना चाह रहे हैं इस बार? हम लोग विकास के मुद्दे पर वोट करना। विकास हुआ है बिहार में? पूर्ण विकास हुआ है। कहीं तो कह रहे हैं कहीं कुछ हुआ ही नहीं है। बिहार में अभी महाजंगल राज कहा जा रहा है, वो महागठबंधन के लोग, राजद के लोग कह रहे हैं। वो तो जंगल, वो तो देख करके आया किए हैं ना, तो उसको नज़र में तो जंगले लग रहा है, लेकिन हम लोगों के सामने में न जंगल नहीं लग रहा है। एकदम स्वच्छ है, स्वच्छ बिहार है। मोदी जी और नीतीश कुमार जी जो इस बिहार को बनाए हैं, धन्यवाद देते हैं इन लोगों को। चाहे क्या ऐसा कुछ फायदा मिला है दोनों सरकार से? बहुत फायदा मिला है। नीतीश कुमार, एक तो रोजगार के बारे में चर्चा आप किए हैं, रोजगार के बारे में नीतीश कुमार जो रोजगार दिए हैं, बेरोजगार को रोजगार जो दिए हैं, कितना शिक्षक बहाली किए हैं, कितना को आपको कंपनी में, फैक्ट्री में धराए हैं, तो हाँ टोला से में कोई धराए हैं। तो ये सब तो विकास ही हुआ है ना। जैसे रोडे का लीजिए, चारों तरफ रोड एकदम पूरा विकसित है। कहीं भी अभियोग क्षेत्र में, हम लोगों के गाँव में भी कई रोड बन रहा है, तो ये विकास हुआ ना। कह रहे हैं कि जो भी योजना इस चुनाव से पहले इन्होंने अनाउंस किया है या फिर लागू किया है, चाहे बिजली मुफ्त का बात हो, चाहे पेंशन का हो, चाहे डोमिसाइल का बात हो, कह रहे हैं कि ये सारा चीज़ हमसे डर के कर दिया इन्होंने। अगर हम नहीं होते तो ये सब लागू नहीं करते, इसलिए जो है एक बार हमें मौका दीजिए और बेहतर जो है ये सब चीज़ करके दिखाएंगे। ये तो 15 साल हम लोग देख लिए। ये तो धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार को, जो इन्होंने डोमिसाइल और क्या कहते हैं जी बोलो, हाँ वो लागू किए हैं। जो अब अपने बिहार के रोजगार जो मिलेगा, अपने बिहारी को मिलेगा, बाहर अदर स्टेट को नहीं मिलेगा। बाहर स्टेट में पहले जाते थे तो वहाँ पर हम लोग ऊँट चढ़ाते थे, अब वो लागू हो गया तो हम लोगों को अब अदर जगह कहीं नहीं जाना पड़ा। अपने बिहार में ही, अपने घर में ही समझिए सब रोजगार हम लोगों को मिलेगा। सब रोजगार मिलेगा। रोजगार की बात हो तो युवाओं की राय जानना बहुत बेहद जरूरी है। आपको क्या लग रहा है कि सही में बिहार में रोजगार जो है वो बढ़ रहा है या फिर ऐसे ही हवाई आंकड़ा है? सबसे पहले तो नाम जानना चाहेंगे आपका। मेरा नाम मानस मयंक हुआ। तो मैं आपका स्वागत कुछ नारों के साथ करना चाहूँगा कि बदलता हुआ झंझारपुर, संवरता हुआ झंझारपुर, निखरता हुआ झंझारपुर, सर्वोत्तम की ओर बढ़ता हुआ झंझारपुर में आपका अभिनंदन, वंदन और अभिवादन करता हूँ। आप कह रहे थे कि विकास, मतलब रोजगार की बात कर रहे हैं। रोजगार जो है वो युवाओं को मिल रहा है या बस हवाई आंकड़े हैं? 2005 से अभी तक 20 साल में जितना बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार ने जितना सरकारी नौकरी दिया है, इतना पूरा देश में नहीं दिया है। तो आप रोजगार की बात ही मत कीजिए। तो आप कह रहे हैं कि रोजगार मिला है, इसमें तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हमने एक सीजन में जो है सो 5 लाख नौकरी तो हम दिए हैं, इसमें नीतीश कुमार जी का तो कोई रोल ही नहीं है क्योंकि हम उनके साथ थे तभी दिए। अच्छा ये बताइए, बिहार में जो यहाँ पे बिहार पुलिस की जो संख्या है कितना है? पहले कितना थी 2005 से, अभी कितना है? कितना दिन रही है सरकार में तेजस्वी यादव? लगभग हमको लग रहा है 18 महीना, उससे 17 महीना। उससे पहले बिहार में कितना वैकेंसी आई थी? उस समय कहाँ थे तेजस्वी यादव सरकार में? तो ये एनडीए सरकार की देन है बिहार में रोजगार लाना, उनका नीति है बिहार को डेवलपमेंट करना, ये हो रहा है। और आने वाले 25 से 30 साल बिहार में रोजगार की कमी नहीं रहेगी। अदर स्टेट को हम लोग रोजगार देंगे। आत्मनिर्भर बिहार बनने जा रही है एनडीए सरकार के नेतृत्व में। अच्छा एक बात बताइए कि एक युवा जो है खास करके हमेशा ये चाहता है कि हमारा नेतृत्व को युवा करे, तो जैसे कि एक बात बताइए, अभी तेजस्वी यादव बिहार के एक युवा नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो बिहार का युवा क्या तेजस्वी यादव को मौका देना चाह रहा है या नहीं चाह रहा है? उनको मौका क्यों देगा? उनको मौका मिल रहा तो अपने बहन को राज्यसभा भेज रही है, अपने बहन को विधायक बनाने के लिए सोच रही है, खुद को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए सोच रहे हैं, नौकरी के बदले में ज़मीन ले रहे हैं। तो उनको कैसे लोग समझेंगे कि मेरा नेतृत्व करेंगे? वो तो हम लोग को बेच के अपना नेतृत्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे। तो कतई नहीं बिहार की जनता उनको मुख्यमंत्री बनने के लिए सोचना देंगे। जो अपना भाई का नहीं हुआ वो हम लोग का होगा। अच्छा, बिल्कुल बिहार की जनता
जंगल राज की ओर नहीं जाना जाता है, लाइट में अपना आ चुका है, लालटेन का ज़माना गया, बिजली का ज़माना आया। क्या 2005 से पहले बिहार में लाइट हुआ करती थी? अभी जो आप लाइव ले रहे हैं यहाँ पे रोशनी के उजाला में, क्या उससे पहले था? नहीं था ना, लालटेन का समय था। अभी यहाँ से आप निकलेंगे, कहीं भी जाना होगा तो आप वहाँ उस 2005 से पहले लोग डरते थे कि जहाँ है वहीं रहना है, लेकिन अब 12 बजे रात में लोग एकदम पूरा सीना ठोक के निकलते हैं कि हमको जहाँ जाना है, पूरा एकदम पूरा मतलब डर का जो माहौल था, डर नहीं है। और अच्छा, एक चीज़ बताइए कि आप जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, क्या सड़क वगैरह की स्थिति आसपास में? कई जगह जब मैं जाता हूँ तो मैं भी जाता हूँ तो देखता हूँ कि ग्रामीण इलाकों का सड़क जो है वो अभी भी बदतर स्थिति में ही है, भले जो मुख्य मार्ग है वो बढ़िया हो गया है। तो ये सड़क का व्यवस्था ठीक हो गया है या अभी और ठीक होना बचा हुआ है? देखिए, सबसे पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले 2005 से पहले पटना जाने में कितना समय लगता था? अभी जाते थे यहाँ से पटना? मेरा पैदा ही नहीं हुआ था उस समय, 2-3 साल के थे, इसलिए हमको नहीं पता। यहाँ पे मेरा बुजुर्ग लोग हैं, उनको पता है कि पटना जाने में कितना समय लगता था और जाके आप पाते थे क्या? मुझे नहीं लग रहा नहीं आ पाते थे। तो यही है बदलता हुआ बिहार का विकास। बात करने मतलब रोड सड़क की, तो बिहार हम लोग का फ्लडिंग एरिया है, वो भी उसमें चौथा जोन है भूकंप का। तो यहाँ पे अगर रोड बनती भी है तो आपदा के कारण रोड ध्वस्त हो जाती है, तो इसमें सरकार की कोई गलती नहीं है। रोड टूटती है तो पुनः बनती है। अभी बिहार में जितने भी सड़की है पूरा का मेंटेनेंस हो रहा है, और जहाँ टूटती है मतलब 1 महीना के अंदर रोड पूरा निर्माण हो जाता है, क्योंकि सरकार का एक नीति है कि जो भी उसका कॉन्ट्रैक्टर होता है उनका 10% राशि रख लिया जाता है। अगर आप गड़बड़ कीजिएगा तो सही करना पड़ेगा, तभी आपको पूरा पेमेंट मिलेगा। तो यही है सरकार का अच्छा नीति। ठीक है, आइए और भी लोगों से बात करते हैं। आपका शुभ नाम सर? शंभू ठाकुर। शंभू जी, क्या चाह रहे हैं इस बार, किसे मौका देंगे आप लोग? आप लोग तो पहले के सरकार भी देखे, अभी भी देख रहे हैं। एनडीए का। एनडीए का? एनडीए का सरकार ने ऐसा क्या कर दिया कि कह रहे हैं कि एनडीए का सरकार? क्या नहीं किया है, किस क्षेत्र में नहीं किया है? अगर आप देखें, सबसे पहले अभी मतलब आप रोजगार का क्षेत्र हो, उसके लिए आपको चाहिए, रोजगार के लिए चाहिए पहले बिजली, सड़क, रोड, तो उस पर काम हुआ है। हमारे विधानसभा में लगभग 90% रोड कंप्लीट है, 10% वो भी हो जाएगा। ठीक है, बिजली भी आ रहा है, लॉ एंड ऑर्डर हो रहा है दुरुस्त, उसके बाद ना उद्योग लगेगा, उसके लिए भी जमीन हो रहा है उद्योग के लिए। स्वास्थ्य पर काम हो रहा है। पहले सरकारी हॉस्पिटल में कोई जाते थे? हमको याद है, लगभग हमको 85 से सरकार का यहाँ याद है, आज तक ऐसा सरकार ही नहीं देखे। क्योंकि पहले सिर्फ चोरी से सरकार बनता था, उससे पहले ये जो अभी घोषणा कर रहे हैं, चोरी से ही सरकार बना, पहला सरकार चोरी से बना। आपको अभी मैं कहता हूँ, ये लोग जो घूम रहे हैं, 47 में 14 थे मेंबर, 13 दिया सरदार पटेल को, 1 दिया जवाहरलाल नेहरू को, वहाँ भी चोरी से जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया गया। चोरी से सरकार इमरजेंसी लगा, श्रीमती गांधी को जब 75 में हाईकोर्ट अवैध घोषित किया तो उन्होंने इमरजेंसी। इन लोगों को सिर्फ चोरी का आदत है। वह कहा जाता है ना, जाके रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तैसी। ये सारे चोर हैं, ये जो घूम रहे हैं अभी, कोई सब बेल पर है, सजा याफ्ता है। अभी आप राहुल जी की चर्चा कर रहे थे, सारे बेल पर घूम रहे, पूरा परिवार। राहुल गांधी बेल पे, नेशनल हलाल केस के चोरी में बेल पे, सोनिया गांधी बेल पे, रॉबर्ट वाड्रा जो है सो जमीन घोटाला में बेल पे। अभी आइए बिहार में आइए, लालू यादव सजा याफ्ता, वो चोरी किया इसलिए सजा याफ्ता मुजरिम है, उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते हैं। तेजस्वी यादव बेल पे। ये जितने भी परिवारवादी पार्टी है भारत के अंदर, बिहार की नहीं, भारत के अंदर में अगर भ्रष्टाचार को मिटाना है तो उसका जड़ है परिवारवादी पार्टी, वंशवादी पार्टी। और यही लोग अभी चोर नहीं कहता, चोर बोले जोर से, इसलिए घूम रहे हैं और लोग समझ रहा है। लोग अच्छा सर, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जब ये यात्रा चल रहा था, उस समय लोगों ने कहा कि बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। यात्रा के समापन, यात्रा जैसे जैसे समापन की ओर बढ़ा, वैसे आपने देखा कि मिथिलांचल के धरती से अपशब्द का प्रयोग किया गया नरेंद्र मोदी के मां के लिए। आपको क्या लग रहा है, ये जो है ये गाली कहीं पूरे यात्रा पे तो पानी नहीं फेर देगा? पहले 0 थे, अब उनका माइनस में जाएगा। 0 से अब माइनस की ओर अग्रसर होंगे। क्योंकि क्या होता है ना, आप खाल पहन के ज़्यादा दिन तक आप अपने आप को नहीं छुपा सकते हैं।
तो जिसका जो चाल चलन है, अभी आपने कहा इससे पहले सबको देखे, कांग्रेस लूटा, ये जंगल राज वाले लूटे, तो वो ऊपर से चोला पहन के चले थे, जो चोर चोर हल्ला कर रहे थे, भगवान उसको दिखलाए जो ने तुम लोगों का वही संस्कार है। एक संस्कारी व्यक्ति किसी के माँ को गाली नहीं पड़ सकता है। प्रधानमंत्री, वह देश के प्रधानमंत्री है, किसी के भी माँ को नहीं, वह देश के प्रधानमंत्री है, किसको पर वह देवी स्वरूपा माँ को। वो लोग जीरो से अब माइनस की ओर जा रहे हैं। अगर स्टैटिस्टिकल डाटा में जाएगा तो वह माइनस की ओर जा रहे हैं, माइनस की ओर जा रहे हैं। अभी मैं अब इसको थोड़ा और कंटिन्यू, अभी देखिए आदरणीय नरेंद्र मोदी, आज तक अमेरिका के विरुद्ध किसी को बोलने का हिम्मत होता था, उसके विरुद्ध में खड़ा कर दिए हैं। अब ये जितना घूम रहे हैं इसमें सब विदेशी फंडिंग हो रहा है, डीप स्टेट अमेरिका, ट्रंप बोरा खोल दिया। ये लोग जितना यात्रा निकाल रहे हैं बिहार के अंदर में विरोधी, वह सब विदेशी फंडिंग हो रहा है, जो मोदी को कमजोर करो। क्यों? तो मोदी भारत को नंबर 1 बनाने के लिए चला है। उसके प्रतिबंध के बाद भी आपका जीडीपी 7.8% हो गया है। वह कहता है मैं टैरिफ लगूंगा, मोदी कह रहा तुमको मैं सामान ही नहीं दूंगा। ये मामूली बात नहीं है। और यहाँ के जनता को एक ही काम करना है। वो मोदी जी का हमने लाल किला का भाषण सुना, तो वो कह रहे थे जो आप लोगों का समर्थन मिलेगा तो दुनिया की कोई शक्ति हमको नहीं झुका सकती है। तो यहाँ का जनता साथ में है, खास के वो लोग अपना रूप पैसा लेके सब विदेशी फंडिंग से ये सब इतना यात्रा कर रहा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल, आपने विदेश का बात किया, तो आज जब नरेंद्र मोदी चाइना में थे तो आपने देखा होगा किस तरीके से जो है दुनिया के जो शक्तिशाली नेता हैं नरेंद्र मोदी के साथ में थे वहाँ पे, और आपने देखा होगा कि पीछे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी थे। अब उसका चर्चा भी जो है विपक्ष ये कह रही है कि बस ये फोटो सेशन हुआ है, नरेंद्र मोदी का कोई वैल्यू है नहीं, वो बस फोटो खिंचवाए हैं बीच में घुस करके। वो रेड कारपेट पर उनका स्वागत चीन किया है 7 साल के बाद। आपको ये जानकर कि वो लोग पढ़ते, वो तो फंड मिला है अमेरिका से कर रहे हैं। 40% आबादी ये 3 देश मिल के पूरे विश्व का करता है। जीडीपी का लगभग हमको लगता है 20-25% पूरे दुनिया का करता है। टेक्नोलॉजी में हम आगे हैं, आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही है। वो लोगों को लगता है वो चूंकि बिक के कर रहे हैं, पैसा लेके सारा, इसलिए यहाँ का जनता समझ चुका है ये लोग देशद्रोही हैं। ये लोग अभी आप देखिए SIR का विरोध कर रहे थे, उसी का नहीं कर रहे थे वोट। 3 लाख आदमी विदेशी पकड़ाया है जिसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये लोग, मोदी चाहते हैं मैं देश को बचाऊं, ये लोग घुसपैठिया को कहता आओ, तो इन लोगों का यही काम है। तो चोरी कर रहे थे इतना दिन से, उसी को निकाला जा रहा, हल्ला कर रहा। ठीक है, आपका शुभ नाम? विनोद कुमार झा। तो विनोद जी, एक बात बताइए कि आपको कब से जो है बिहार में कौन सी सरकार का जो है आपकी याद में कब से आप सरकार देख रहे हैं? हम तो यही बात कहेंगे, जो बिहार या अभी देश में राम लक्ष्मण की सरकार चल रही है। अच्छा। राम हुए माननीय मोदी जी और लक्ष्मण हुए हमारे बिहार के लाल माननीय नीतीश कुमार जी। अच्छा। इस दोनों राम लक्ष्मण की जोड़ी में हम लोग पहले अपने घर से निकलते हैं और आपके बात सुनने के लिए या आपको देखने के लिए आए हैं। नहीं तो यही 90 के दशक में, 90 और 95 के दशक में कोई यानी 4 बजे के बाद घर से नहीं निकलता था। और पहले 90 और 95 के दशक में, अच्छा, ऐसा तो हम लोग सुनते हैं, क्या आपने देखा भी है? देखा भी है। और पहले 90 और 95 के दशक में 8 मच्छू बच्चा होता था माता के पेट से। अच्छा। 6 मच्छू बच्चा होता था। सड़क में साथ गधा, यही दरभंगा जाने में लगभग 10 घंटा 12 घंटा लगता था, जो अभी 1.25 घंटा का रास्ता है। 1.25 घंटा मुश्किल से। अभी जो आप यहाँ आए हैं 9 बजे, आपका हिम्मत नहीं होता तो आप बिहार में पैदल चलते आते आप। इसीलिए नरेंद्र जी का और यानी मोदी जी का जो विकास है, इस कहने लायक नहीं है। और जो कोई बोलते हैं ना, राहुल जी तेजस्वी जी, समय आ रहा है, अभी भी कह देते हैं जो वोटिंग होगा ना 30% में ये लोग रहेंगे। अच्छा। और 5% में अन्य लोग रहेंगे, जो वोट बिकता उगता है सब गांव में, सब घर में। और 65% पर में राम लक्ष्मण की जोड़ी जो है माननीय मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी, वही रहेंगे। और उसके साथ साथ यहाँ के जो विधायक हैं, सबको सहनता होता है जो ये विधायक मेरे क्षेत्र में होता है। नीतीश मिश्रा जी। हाँ। अभी सुनिए, किस विधानसभा में मेडिकल कॉलेज है? एक हरिपुर ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो नीतीश मिश्रा जी ने अपने से लाया है। कांग्रेस के राज में लगभग देश में 11% सड़कें थी, पक्की सड़क। अभी 85% रोड है।
15% जो रोड बाकी है, जो मोदी जी बोलते हैं एकदम सही बोलते हैं। अभी आप किसी गांव में जाइए, वही 10 से 15% रोड अभी कच्ची है, किसी गांव में। पूरे देश में जाइए आप, तो इसमें मैं किसी बात की यानी कहने की आवश्यकता नहीं है। सभी लोग जाने हैं, पहचाने हैं। और बिहार का जो हाल था 90 से लेकर के 2005 तक, सब देखे हुए हैं, सब देखे हुए हैं। ठीक है।